वशीकर समा स्वादेन मे वासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां जनोत्तरशुभकरो यो लोकेन्दुसमूयमाश्रितवती कीर्तिः सुधास्यन्दिनी येनाकारिते वेदनिभा यस्मास्याननदे विनिर्गमते यस्योपकारो यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति समाः यस्मिन् ध्यानगते विनश्यति तमः साहिब से सब होता है बंदे से कछुआ साहिब से सब होता है बंदे से कछुआ राईते पर्वत पर्वत राज गुरु बिन ज्ञान न उपजय गुरु बिन मिलय न भेद गुरु बिन संशय नाम जय 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 गुरु बिन संशय नाम जय 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 साहेब की जय सब संत भक्त समाज की जय आज की आनंद की सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे दोनों महान साहेब परम आदरणीय साध्वी बहनें परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी भक्तों सजन देवियों सज्जनों प्यारे बच्चों परम पावन अवसर सदगुरु कबीर साहब के हमारी ज्ञान भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी धारा और आज सत्संग अभिलक परिवार में हमारे परम आदरणीय भक्त श्री सुकृत अभिलक जी जिनके जीवन का 65 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और मीरा जी मैं समझता हूँ अभी आने वाली है मीरा जी उनके दोनों का जन्मदिन आज के दिन हम सब लोग प्रतिवर्ष ये 7 जनवरी को भाई सुकृत जी और बहन लता जी उनके पुत्र आदिश और आदिश जी की बेटी क्या नाम है बेटी का अदिति इनके घर में हम सब लोग उपस्थित होते हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भक्त श्री सुकृत साहेब और उनकी धर्मपत्नी लता जी इस संध्या सत्संग का आयोजन करती हैं और हम सभी संतों को बुलाती हैं हम सब लोग संध्या सत्संग में जुटते हैं तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आज कई प्रकार का मिलन हो रहा है। एक तो सबसे बड़ा बात कि हमारे संतों का मिलन हो रहा है संतों का सत्संग सम्मेलन हो रहा है परिवार का मिलन हो रहा है परिवार का एक प्रकार से सम्मेलन हो रहा है और साथ ही साथ परिवार में जितने बच्चे हैं उन सब का भी मिलन हो रहा है। तो ये एक अवसर है कि सत्संग के माध्यम से हम सब लोग मिलते हैं और कई प्रकार का मिलन होता है। सत्संग में कोई जब व्यक्ति जन्मदिन आता है तो घर में लोग नृत्य करते हैं कुछ आनंद पार्टी मनाते हैं लेकिन आपके इस घर में बराबर संतों को बुला करके आप अपने जन्मदिन मनाते हैं बहुत ही सात्विक भाव से संध्या सत्संग करते हैं और ये जन्मदिन एक विशेष अवसर है कि हम अपने जीवन में उन सबको मैसी बुकू कहें धन्यवाद कहें सर्वप्रथम माता पिता को जिन्होंने ये बहुमूल्य जन्म दिया अनमोल मानव तन दिया और साथ साथ उसके बाद जितने भी परिवारजन हैं जिनके माध्यम से हमें बोध ज्ञान और अनेक प्रकार के जो बातें हैं जो सीखने को मिलती हैं उनके द्वारा हम सीखते हैं स्कूल के जो टीचर हैं उनको धन्यवाद कहने का अवसर होता है और उसके बाद साथ साथ सबसे बड़ी जो स्थिति है पद है वह है सदगुरु का जिनसे हम गुरु दीक्षा लेते हैं गुरु मंत्र प्राप्त करते हैं उनको धन्यवाद देने का ये जन्मदिन का अवसर होता है। जन्मदिन
निश्चय ही हमारी आयु कम होती जाती है, क्योंकि प्रतिदिन अगर देखा जाए तो हमारा जन्मदिन है, क्योंकि किसी का वर्ष हुआ तो उतने दिन फिर हुए, उतने घंटे हुए, तो प्रत्येक पल हमारा जन्मदिन है। इसको उत्साह के साथ हमें अपने जीवन में मनाना चाहिए। लेकिन अभी बहनों ने भजन गाया, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि भारत में आप सब जानते हैं ये जो जनवरी का महीना है पतंग उड़ाने का महीना है। तो पतंग का एक बहुत सुंदर भजन बहनों ने गाया कि साहेब हम तो आपके पतंग हैं, हमारी डोरी आपके हाथ में है। मेरा बड़ा प्रिय खेल था। काशी में मैं 26 साल रहा, और काशी में तो साहब जी आए हैं, जानते हैं कि कितना पतंग उड़ता है इस समय, और अभी पूरे महीना। लेकिन विशेष दिन पतंग का ये 14 जनवरी, जिस दिन खिचड़ी होती है मकर संक्रांति, उस दिन उसका विशेष अवसर होता है। अभी मैं टेलीविज़न पर देख रहा था कि वहाँ पर पूरे ये जो 15 दिन 2 सप्ताह होते हैं, इसको पतंग सप्ताह, यहाँ तिरंगा बोलते हैं, मॉरिशस में पतंग को तिरंगा बोलते हैं, इंग्लिश में काइट बोलते हैं इसको, सेबोलोन। जी जी, उसको आश्चर्य लगा बनारस में जी कि एक दुकान पे पतंग बेचने का, सिर्फ एक दो नहीं, हाँ, लगभग 200 केवल पतंग ही केवल, बेचने का। दूसरा कुछ नहीं बेचते वो। तो ये पूरे हर भारत में हर शहर में आपको ये मिलेगा। लेकिन विशेष रूप से जो उत्तर भारतीय लोग हैं वे लोग इसका बहुत आनंद लेते हैं, और मेरा बड़ा प्रिय खेल था। मैं आपके लोग सामने कन्फेस करूं कि मैं भी बहुत खूब पतंग उड़ाता था, और साहब लोग मना भी करते थे, रे कितना पतंग उड़ाते हैं आप। तो एक आनंद इसलिए क्योंकि वो एक प्रतीक है हमारे जीवन का कि सद्गुरु के हाथों में हमारी डोरी है, और जब आप पतंग उड़ाते हैं तो निश्चय ही पतंग ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि उसको उस तरह से बनाया जाता है कि हवा के जोर से वो ऊपर की ओर उठता है। लेकिन पतंग काटने का भी एक उसमें क्या है, कला है। पतंग उड़ाना भी एक कला है, तो उसमें काटना भी एक कला है। और इसी प्रकार से सद्गुरु क्या करते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन को ढील देते हैं। ढील देना मतलब पतंग में जो हमारे लगा हुआ धागा है उसको ढीला करते हैं कि उड़ने दो इसको अपने मनमानी। लेकिन एक समय आता है कि जो हमें कर्म का फल प्राप्त होता है, जब सद्गुरु हमारे इस पतंग की डोरी को खींचते हैं, तो कभी कभी ये पतंग का जो मनमानीपन है उसको एक दंड मिलता है। तो जीवन इस प्रकार से आगे बढ़ने की एक परंपरा है, एक स्थिति है, जिसमें हम सोचते हैं कि जीवन हमारा आगे बढ़ रहा है, और हमें इसीलिए जीवन मिला भी है। इस जीवन में जैसे हम बार बार कहते हैं, सद्गुरु कबीर साहब ने सत्य का इतना सुंदर विवेचन किया हम सबके जीवन के लिए। यद्यपि आप लोगों को आश्चर्य होगा कि संपूर्ण कबीर पंथ सत्यनाम को नहीं मानता, लेकिन जो हम लोग की परंपरा है, धर्मदासीय परंपरा, कबीर पंथ में दरिद्रम दास साहब को जो साहब ने एक महामंत्र दिया, महामंत्र तो हमें मिलता ही है गुरु दीक्षा के रूप में, लेकिन एक मंत्र के रूप में जो दिया वो सत्यनाम था। छत्तीसगढ़ अगर आप लोग गए होंगे तो जानते होंगे कि वहाँ पर एक बड़े महान संत हुए, उनका नाम था गुरु घासीदास जी साहब। तो गुरु घासीदास जी कबीर साहब से बहुत ही प्रेरित थे, उनके वचनों को मानने वाले संत थे। और गुरु घासीदास के नाम से विश्वविद्यालय है, और उनके जो जन्म भूमि है, यद्यपि उसमें चतुर्थ वर्ण के लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने सत्यनाम को बहुत ही उच्च रूप में माना और उसका खूब प्रचार प्रसार किया। अभी पिछले दिसंबर मास में उनका जन्मदिन था, और आप लोगों ने अगर फेसबुक से जुड़े हुए तो हजारों नहीं लाखों की संख्या में उनके नाम से अनेक अनेक प्रकार के भजन और उनके नाम से आप लोगों ने अपलोड देखा होगा। तो सत्यनाम की जो महिमा है सदगुरु कबीर साहब ने क्यों दिया, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि वे जानते थे आज के 600 साल पहले जब मुसलमानों का शासन था भारत में, तो सब लोग अपने अपने नाम से एक अहम में डूबे हुए थे। बहुत आश्चर्य होगा कि हम सब लोग हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी थी कि राम को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानते थे। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। जब एक बार वृंदावन गए तो एक मंदिर में गए, भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, और उन्होंने भगवान को मजबूर किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़े समर्पित भक्त थे स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।
उन्होंने कहा कि आप जब तक बांसुरी लिए हो हम आपको नमन नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि आप भगवान विष्णु के ही रूप हैं और भगवान राम भी भगवान विष्णु के रूप हैं, लेकिन हम आपको नमन नहीं करेंगे जब तक आप बांसुरी लिए हुए हैं, जब तक आप धनुष बाण अपने कंधे पर नहीं लेंगे हम आपको नमन नहीं करेंगे। और कहते हैं, कथा तो कथा है, कथा में कितनी सत्यता होती है हम सब जानते हैं। तो भगवान को धनुष लेना पड़ेगा, तब धनुष तरकस जो बाण होता है जिसमें रखते हैं बाणों को, वो लेना पड़ा और उसके बाद तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने नमन किया उनको। इसी प्रकार से जो भगवान विष्णु के उपासक थे वो भगवान शिव के उपासकों के साथ नहीं बैठ के भोजन करते थे। इसी प्रकार से देवी माँ के जो भक्त थे वो इन दोनों के साथ बैठ करके कोई सत्संग भजन नहीं करते थे या भोजन आदि नहीं करते थे। तो हिंदुओं में इतना पक्षपात था, कबीर साहब ने इस को देखा और उन्होंने इसीलिए सत्य का निरूपण किया, सत्य का विवेचन किया, सत्य का उपदेश किया, सत्य नाम का महामंत्र दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जितने नाम हैं नाम का कोई मूल्य नहीं है। एक समय था कि राम जी इस पृथ्वी पर थे, उनसे हर आदमी मिल सकता था, हर आदमी उनसे बात कर सकता था, उनको देख सकता था। आज कोई कहे कि हम राम का दर्शन करना चाहते हैं तो एक प्रकार का केवल एक मनोवैज्ञानिक बात हो जाएगी, हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, उनको साक्षात नहीं देख सकते। इसी प्रकार जितने भी भगवान के इस संसार में अवतरण हुए हैं, चाहे भगवान शिव की कथा हम सुनते हैं, देवी माँ की कथा सुनते हैं, हमारे लिए सभी भगवान है, देव है। देव इसलिए उस समय उन्होंने आकर के बड़े काम किए, लोगों को जो समस्या थी उससे उस समस्या का समाधान दिया उन्होंने। तो सत्यनाम का महामंत्र सदगुरु कबीर साहब ने दिया और धनी धर्मदास परंपरा में ये सबसे बड़ा महामंत्र माना जाता है सत्यनाम। उसी को प्राप्त करने के लिए वेद का एक मंत्र है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। एक ऋषि प्रार्थना कर रहा है परमात्मा से, पूषण अर्थात परमात्मा, कि हे परमात्मा हमने मानव जीवन लिया और इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम सत्य को प्राप्त करें, लेकिन वो सत्य क्या हो गया है? सत्य हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्य मतलब ये जो गोल्ड है, गोल्ड का अर्थ होता है सांसारिक आकर्षण। गोल्ड मतलब केवल यही गोल्ड नहीं है, सांसारिक आकर्षण जितने भी चीजें हैं वो हमें सत्य से दूर करते हैं, सत्य से हमें नजदीक नहीं आने देते, सत्य के पास नहीं आने देते, क्योंकि उनमें बहुत ही आकर्षण शक्ति है, मैग्नेटिक पावर है, जिसके कारण हम सत्य से दूर होते हैं। और सत्य को इस संसार के आकर्षण ने, हिरण्य ने, गोल्ड ने, सोने ने उसको ढक दिया है, सत्य को ढक दिया है। तो ऋषि प्रार्थना क्या कर रहा है? क्योंकि हम सब मानते हैं कि वेद की ऋचाएं परमात्मा के द्वारा है, लेकिन परमात्मा ठीक है दिया होगा, लेकिन माध्यम ऋषि है। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है, वेद का ऋषि, कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम। सत्य मान लो एक हिरण्य का, सोने का घड़ा है और सत्य उसके अंदर में है और ये आकर्षण से वो ढका हुआ है। तो ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, हे पूषण, पूषण का अर्थ होता है सूर्य भी और पूषण का अर्थ होता है परमात्मा भी। हे पूषण तत्त्वं पूषण अपावृणु, अपावृणु, अपावृणु अर्थात कुएय, ओपन करिए उसको, खोल दीजिए, जिससे कि मैं उस सत्य का दर्शन कर सकूं। सत्य हमसे दूर नहीं है, सत्य हमारे सन्निकट है, लेकिन ये जो सांसारिक आकर्षण है, सांसारिक माया है, ये हमें अपनी ओर खींचता है और इसके कारण से हम सत्य से दूर होते जाते हैं। सत्य जितना हमसे सन्निकट है हम उससे उतना दूर होते जाते हैं, अपने वैचारिक कारण से, अपने चिंतन के कारण से और अपने सांसारिक जीवन के जीवनचर्या के कारण से। तो ऋषि प्रार्थना करता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, ये जो सत्य का ढका हुआ जो आकर्षण से मुख है उसको आप कृपा करके खोल दीजिए। तत्त्वं पूषण अपावृणु, हे परमात्मा, हे पूषण अपावृणु, उसको खोल दीजिए, सत्य धर्माय दृष्टये, उस सत्य का मैं दर्शन कर सकूं, अर्थात आत्मबोध को मैं प्राप्त करूं। क्योंकि आत्मबोध बाहर नहीं है, क्योंकि गुरु हमें क्या करते हैं? गुरु हमें शिक्षा देते हैं। सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को क्या कहा गया? हमारे गुरुजनों ने कहा कि
आधी साखी कबीर की, 4 वेद का जीव। तो 4 वेद का जीव सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को कहा गया, इसलिए कि हम वेदों को पढ़ते हैं। वेद क्या है? एक प्रकार से फॉरेस्ट है, जंगल है। वो बहुत ढूंढेंगे, बहुत रिसर्च करेंगे, तब आपको एक वाणी मिलेगी। जैसे अभी हमने आपको एक ऋचा सुनाया, एक मंत्र सुनाया, एक श्लोक सुनाया आपको, हिरण्मयी ने पाक है ना। तो बहुत ढूंढेंगे तब इस प्रकार का एक श्लोक मिलता है। लेकिन कबीर साहब की एक एक वाणी में इतना भाव, इतना गंभीरता भरी हुई है कि हम उसके द्वारा अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। आदि साखी कबीर की, 4 वेद का जीव। आइए भजन करते हैं, थोड़ा सा प्रवचन किए। साहिब तोरे भेद न जाने को, साहिब तोरे भेद न जाने को, साहिब तोरे भेद न जाने को, साहिब तोरे भेद न जाने को। पानी ले ले साबुन ले, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धो, सालो मलमल काया धो। साबुन ले ले, पानी ले ले, मलमल काया धो, सालो मलमल काया धो। अंतर घट के दागन छूटे, अंतर घट के दागन छूटे, निर्मल कैसे साहिब तोरे भेद न जाने को, 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 साहिब तोरे भेद न जाने को। घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती हो, साधु निर्मल खेती हो। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती हो, साधु निर्मल खेती हो। सुखिया बैठे भजन करत है, सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दीन भर, साहिब तोरे भेद न जाने को, 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 साहिब तोरे भेद न जाने को। या घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं बरहत हो, साधु धुआं बरहत हो। या घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं बरहत हो, साधु धुआं बरहत हो। कै दिल जाने आप ना हो, कै दिल जाने आप ना हो, कैसी रवि थी हो, साहिब तोरे भेद न जाने को, 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 साहिब तोरे भेद न जाने को। जड़ बिन बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले
सब गुरु बिना ज्ञान न हो, साहिब तुझे वेद न जाने को, 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 साहिब तुझे वेद न जाने को। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। इसी प्रकार एक और वेद की ऋचा आती है जिसमें ऋषि प्रार्थना करते हैं, इसलिए उन सभी के लिए जिन्होंने अपना जीवन इस परमात्मा के चरणों में समर्पित किया है, अर्थात भक्ति के मार्ग में समर्पित किया है। नरेंद्र रामदास साहब का जो मार्ग है ये ज्ञान का मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग है। इसलिए हम लोग इसमें कर्मकांड करते हैं, चौकार्ति के रूप में अनेक अनेक प्रकार की भक्ति के रूप इसमें हमें देखने को मिलता है। संतों का पूजन, संतों का दर्शन, संतों की वाणियों के वचनों को श्रवण करना, भजनों को श्रवण करना भक्ति भाव के साथ में। तो ये समर्पण की धारा है जिस भक्ति के लिए हमारे संत लोग बराबर हम सब लोगों को उपदेश देते हैं, हमारे गुरुजन उपदेश देते हैं कि भक्ति निसैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब की जय। दो माध्यम है। ऋषियों ने कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती, लेकिन ज्ञान के प्राप्ति के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम गुरु भक्ति नहीं करेंगे तो ज्ञान हमें कहाँ प्राप्त होगा। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति निसैनी मुक्ति की। निसैनी का अर्थ होता है निष्काइए, सीढ़ी। भक्ति एक सोपान है, एक सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है इस भक्ति के मार्ग में कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है वो। मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। संसार में हम आए थे मुट्ठी बांध करके, शायद हमारा भाग्य उस मुट्ठी में था, लेकिन सांसारिक कोई वस्तु लेकर के जन्म नहीं लिए। इसी प्रकार जाएंगे भी तो हाथ खुला होगा, शायद हमने जितने भाग्य लेकर के आए थे भोग लिया, हमने जी लिया, और साथ में कुछ भी सांसारिक चीज लेकर के नहीं जाएंगे। ऐसा ही एक प्रार्थना ऋषि कर रहा है कि ईशावास्मिद कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब की जय। उस दिन साहब जी ने बहुत सुंदर एक जयकारा का अर्थ बतलाया था। तो बीच बीच में जयकार बोलते रहने से क्या होता है, आप हमारे ऊपर आकर्षित रहते हैं, आप केंद्रित रहते हैं, आप ध्यान देते हैं कि क्या बात कही जा रही है, उस ओर आकृष्ट होते हैं। तो ऋषि क्या प्रार्थना कर रहा है, कुर्वन्निवेह कर्माणि। हम सब लोगों को एक कर्म मिला है जो हमें पशु पक्षी की योनि में भी मिला था। वो क्या था, आहार निद्रा मैथुन, अर्थात आहार भोजन करना। जिस प्रकार अन्य पशु पक्षी करते हैं बिल्कुल हम भी वैसे करते हैं, लेकिन हमारा क्या है, कुछ इसमें अलग, इसमें कहना चाहिए फर्क है, विशेषता। निद्रा शयन हम पहले भी करते थे, पिछले जितने भी हमने योनियां जिया है उन सब में भी हम शयन करते थे। भय अर्थात जो हमसे बड़े हैं उनसे हम डरते थे, शायद हमारे मृत्यु के लिए या उनसे और अनेक प्रकार के डर, वो आज भी हम डरते हैं अपने से बड़ों से। इसी प्रकार से अपने वंश संतति की वृद्धि का कार्य भी पिछले जन्मों में हम करते थे और इस जन्म में भी करते हैं। तो ये चार कार्य हमें सामान्य रूप से मिले, लेकिन एक विशेष कार्य मिला इस जीवन में, और वो इसलिए मिला क्योंकि मन और बुद्धि, मन हमें पिछले जन्मों में मिला हुआ था और बुद्धि भी मिली हुई थी। हर पशु पक्षी जानता है कि कहाँ उसको खाना मिलेगा, किसके साथ उसको रमण करना है, कहाँ पर उसको शयन करना है, किससे डरना है। तो मन और बुद्धि उसके पास में था, लेकिन एक वस्तु उसके पास में नहीं थी, वह था विवेक। विवेक उसके पास नहीं था, नहीं जानता था कि ये बहन है मेरी, ये माँ है हमारी, ये बेटी है, नहीं जानता था, सबके साथ रमण करता था। लेकिन
शयन भी इसी प्रकार, जहाँ निंदा ये सो गया। हम लोग जहाँ चाहते हैं वह नहीं सो लेते हैं, जहाँ जो चाहते हैं वो नहीं खा लेते, जहाँ जिससे ऐसा नहीं कि सबसे हम भय करते हैं, सबसे डरते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर परमात्मा ने विवेक दिया, तो विवेक के कारण से यह मनुष्य क्या करता है, घर बनाता है, भोजन को पकाता है, और वो जानता है कि किसके साथ हमें क्या व्यवहार करना चाहिए। अपने रिश्तेदारों, जो पारिवारिक रिलेशंस हैं, उन सबको समझता है मनुष्य, इसलिए इसकी विशेषता है। और इसलिए भक्ति कर सकता है, क्योंकि भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है मन की पवित्रता, तन की पवित्रता। तन तो कभी पवित्र नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बाह्य रूप से स्नान करते हैं। जब सत्संग में आते हैं तो मन को पवित्र करके आते हैं। जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम सब का मन सात्विक भाव से भरा हुआ है। लेकिन यहीं पर अगर फिल्मी गाना गाना शुरू हो जाए और आप सब लोग डांस करना शुरू कर दे, तो सात्विकता किसमें चली जाएगी, वो राजसिक प्रवृत्ति में चली जाएगी। इसी प्रकार हमारा भोजन भी, हम सात्विक भोजन करते हैं। तो ये जो विवेक परमात्मा ने दिया, ये भक्ति का मार्ग है। तो ये जो कर्म है, इसी को ऋषि कह रहा है कुर्वन्य वेह कर्माणि। संसार में जितने भी हम कर्म कर रहे हैं, कुर्वन्य वेह, कुर्वन यह मतलब इस संसार में, कुर्वन मतलब करते हुए, कुर्वन्य वेह कर्माणि, जितने भी हमारे कर्म है, शुभ कर्म, ऐसा नहीं कि हम अशुभ कर्म भी, कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीवे से क्षतं सम। आप सबका जन्मदिन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 वर्ष जीने की जो इच्छा है, हम सबको करना चाहिए कि हम 100 वर्ष जी सके। जिजीवे से क्षतं सम, जिजीवे से अर्थात जीने की इच्छा, शतम अर्थात 100 वर्ष, और एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, अर्थात अगर हम शुभ कर्म करते हुए 100 वर्ष की जीने की इच्छा करते हैं, तो एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, अर्थात अगर हम ये कर्म कर रहे हैं तो न कर्म लिप्यते नरे, हम इस संसार में मोह से निर्मोह की ओर बढ़ते हुए, इस संसार में रहते हुए भी हम जिस प्रकार से तालाब में कमल का पुष्प रहता है, कमल के पत्ते रहते हैं जिसमें जल छोड़ने पर भी वो गिर जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन हो सकता है। तो आपके लिए भी यही परमात्मा से, सद्गुरु से प्रार्थना है कि आपका भी जीवन संसार के सभी कार्यों को करें, बच्चों के साथ प्रेम, पत्नी के साथ प्रेम, परिवार के साथ प्रेम, जो भी आपका कारोबार है, व्यापार है, सबके साथ जो कर्तव्य है आपके, उन सबको करते हुए, शुभ कर्म करते हुए उस परमात्मा तक हम पहुँचे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आइए एक भजन करेंगे और इस भजन में आप सब लोग साथ हो जाएं, क्योंकि भजन आप सब लोग जानते हैं, साथ भी बजा सकेंगे। आप सब लोग थोड़ा सा साथ दें और साथ में मिल करके गाते हैं ये भजन। साधु
सब संत भक्त समाज की सदगुरु के चरणों में 3 बार बंदगी। आइए सब लोग साथ होकर के साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। पुनः आपको बुनाने में से मीरा जी मीरा जी आपको भी बुनाने में से जन्मदिन की शुभकामना और सभी आप सबके जीवन के लिए मंगलमय कामना साहेब।